नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं SP9 न्यूज़। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम आजम खान से करेंगे। जी हां, ऐसी क्या वजह हो गई कि आजम खान अब समाजवादी पार्टी से नाराज चल रहे हैं? आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि आजम खान अखिलेश यादव का साथ छोड़ना चाहते हैं और क्यों उत्तर प्रदेश के मुसलमान अखिलेश यादव से नाराज दिखते नजर आ रहे हैं? जी हां, हर खबर पर विस्तार से आपको बताएंगे। इसके साथ ही ये भी बताएंगे कि मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश के सियासी हलचल पर उबाल देखने को मिल रहा है। जी हां, उत्तर प्रदेश में मौजूदा समय के जो हालात हैं वो अखिलेश यादव के लिए ठीक नहीं है, समाजवादी पार्टी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से अब उन नेताओं ने जाना शुरू कर दिया है जो एक समय में मुलायम सिंह यादव के साथ खड़े रहते थे। एक समय में मुलायम सिंह यादव के साथ खड़े रहकर जी हां उन्हें चुनाव में मदद करते थे, लेकिन अखिलेश यादव के हाथ में जब से समाजवादी पार्टी की कमान आई है तब से कहीं ना कहीं पार्टी बहुत ज़्यादा टूटती नजर आई है। और साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि मुलायम परिवार भी टूट रहा है। दरअसल ये देखा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर जिस तरह से अखिलेश यादव ने आजम खान का इस्तेमाल किया, इस पर अब खुलकर चर्चा हो रही है। सवाल तो ये भी है कि खुद को मुसलमानों का हितैषी बताने वाले अखिलेश यादव क्या वाकई उन्हें मुसलमानों की फ़र्क है? क्या वाकई उन्हें मुसलमानों की चिंता है? एक एक करके समझाने की कोशिश करेंगे और ध्यान से सुनिए कि अखिलेश यादव क्या वाकई वोटों के लिए मुसलमानों का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल हमने देखा कि पूरे देश में कोरोना का माहौल कैसा था। उत्तर प्रदेश के हालात भी ठीक नहीं थे। उत्तर प्रदेश में देखने को मिला कि वहाँ पर तमाम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी। सबसे ज़्यादा जो घटना देखने को मिली वो उत्तर प्रदेश से। लेकिन उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को जो तकलीफ हुई कोरोना के समय में, चाहे राशन को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो या पैसे को, आर्थिक स्थिति को लेकर हो, क्या अखिलेश यादव ने ऐसे वक्त में मुसलमानों से उनका हाल चाल जानने की कोशिश की? क्या मुसलमानों के साथ खड़े रहे? इतना ही नहीं, आगे बढ़ते हैं और सवाल ये भी खड़ा होता है कि अल्ताफ का मुद्दा हो या CA और NRC का मुद्दा हो, क्या उस पर अखिलेश यादव ने बयान दिया? नहीं दिया। सबसे बड़ी बात तो ये कर लेते हैं कि पूरे देश में अजान का मुद्दा चल रहा है, मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने की बात चल रही है, लेकिन क्या खुद को मुसलमानों का हितैषी बताने वाले अखिलेश यादव आज मुसलमानों के समर्थन में खड़े हैं? क्या उन्होंने एक बार भी अजान को लेकर बात कही? क्या एक बार भी उन्होंने ये कहा कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं हटने वाले या नहीं हटेंगे? दरअसल नहीं। ये समझिए कि अखिलेश यादव ने केवल इस्तेमाल मुसलमानों का किया है अपनी सत्ता के लिए, अपने रुतबे के लिए, और ये बात आजम खान समझ गए। जी हाँ, आजम खान जो इतने महीनों से, इतने समय से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े थे और उन्होंने ये देख लिया है कि अखिलेश यादव ने आजम खान का इस्तेमाल किया। अखिलेश यादव को मुसलमानों की चिंता नहीं है, हिंदुओं की चिंता नहीं है, उन्हें अन्य वर्ग की चिंता नहीं है, उन्हें चिंता सिर्फ अपनी कुर्सी की है, उन्हें चिंता अपनी पार्टी की है, उन्हें चिंता है कैसे वोटों को हासिल किया जाए। दरअसल ये देखा जा रहा है कि आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़ने को लेकर काम कर रहे हैं। आजम खान ने बहुत बड़े हद तक ओवैसी से हाथ मिलाने की प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया है, लेकिन अखिलेश यादव की चुप्पी बरकरार है। अखिलेश यादव को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें लगता ही नहीं है, उन्हें फर्क पड़ता ही नहीं है कि आजम खान अगर समाजवादी पार्टी छोड़कर जाते हैं तो चले जाएं। अगर अखिलेश यादव ये भी देख रहे हैं कि शिवपाल पार्टी से अलग होना चाहते हैं तो अलग हो जाएं, वो ये भी नहीं देख रहे हैं कि आजम खान के करीबी भी अगर पार्टी छोड़ रहे हैं, जाते हैं तो चले जाएं, अखिलेश को कोई फर्क नहीं पड़ता। और अखिलेश यादव की इसी बात को देखकर ये माना जा रहा है कि वो वक्त दूर नहीं जब बसपा से बुरा हाल समाजवादी पार्टी का होगा और शायद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के किसी एक कोने में पड़े दिखाई देंगे, क्योंकि अखिलेश यादव जो लगातार गलतियां कर रहे हैं इसका कितना फर्क आने वाले समय में पड़ेगा ये भी ध्यान से सुनिए। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो मुसलमानों की है और यादवों की है, और ऐसे में देखा जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी के साथ आजम खान का हाथ मिलाना, यानी कि दो मुसलमान चेहरे एक साथ आ रहे हैं और सीधा वोटों पर असर पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि अभी तक समाजवादी पार्टी को जो मुस्लिम वोट पड़ते आए हैं या जो अभी तक पड़े हैं
वो आजम खान के चेहरे पर पड़े। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने जानबूझकर आजम खान को टिकट दी। आजम खान भले रामपुर सीट से चुनाव जीत गए, लेकिन फायदा किसने कमाया? अखिलेश यादव ने, क्योंकि अखिलेश यादव ये बात जानते थे कि अगर वो आजम खान को टिकट देंगे तो जीत उनकी भी होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखिए, अब समाजवादी पार्टी से दो वोट बढ़ते नजर आ रहे हैं। पहला है यादव समाज का वोट और दूसरा मुसलमानों का वोट। यादव और मुसलमान समाज का वोट अगर बटेगा तो चुनावों पर कितना फर्क पड़ेगा? दरअसल 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी अपनी सियासी गणित को मजबूत करने का काम कर रही है। बीजेपी ये पूरी कोशिश कर रही है कि लोकसभा की 80 से 80 प्लस 80 लाया जाए और 80 सीटें जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं समाजवादी पार्टी का जो हाल है, बीजेपी इसका पूरा फायदा कमाने की कोशिश करेगी। दरअसल ये देखा जा रहा है कि बीजेपी चाहती है कि समाजवादी पार्टी जितना टूट जाए ये उनके लिए बेहतर होगा। समाजवादी पार्टी जितना कमजोर होगी ये बीजेपी के लिए बेहतर होगा। ऐसे में बीजेपी का रास्ता लगातार आसान होता रहेगा। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट का जो विस्तार किया गया है उसको बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ कर किया गया है। इसके साथ ये भी माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रदेश की जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं। इसके साथ ये भी माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ न सिर्फ उत्तर प्रदेश में लगातार बुलडोजर चला रहे हैं, बल्कि ये भी देखा जा रहा है कि सरकार ने अब लाठी डंडे चलाने की शुरुआत कर दी है। हाल ही में अपर्णा यादव का एक बयान सामने आया था और अपर्णा यादव ने साफ तौर पर यह बोल दिया था कि वो वक्त दूर नहीं कि जब यादवों पर भी अब लाठी और डंडे चलेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में जो माहौल खराब करने का काम करेगा या उत्तर प्रदेश में जो क्राइम को बढ़ावा देगा, सरकार उसके खिलाफ सख्त कदम उठाती नजर आएगी। मौजूदा समय में अखिलेश यादव अकेले खड़े हैं क्योंकि उनके साथ उनके करीबियों ने साथ छोड़ना शुरू कर दिया है। पहले शिवपाल के साथ उनकी सियासी जंग दिखती नजर आ रही थी, लेकिन आजम खान के साथ उनकी जो सियासी लड़ाई शुरू हुई है उससे ये सीधे तौर पर माना जा रहा है कि शिवपाल और आजम खान का समाजवादी पार्टी से अलग हो जाना अखिलेश यादव के लिए कतई भी सही नहीं रहेगा। मौजूदा समय में अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ रही हैं और सीधे तौर पर देखिए, आजम खान को एक चिट्ठी लिखी गई है और ये चिट्ठी ओवैसी ने लिखी है। ओवैसी की चिट्ठी में क्या खुलासे हो रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने चिट्ठी लिखी है जिसमें यह बताया जा रहा है मुसलमानों का हितैषी खुद को बताते हैं अखिलेश यादव, लेकिन कभी मुसलमानों का हालचाल जानने की कोशिश नहीं की, कभी उन्होंने मुसलमानों का दर्द जानने की कोशिश नहीं की। और ऐसे में सीधे तौर पर माना जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने खुला ऑफर दे दिया है। जी हां, आजम खान को अपने साथ लाने के लिए खुला ऑफर वो दे दिया और देखा जा रहा है कि ओवैसी के कई नेता हैं, कई करीबी हैं जो आजम खान से जेल में मुलाकात कर सकते हैं। तो यहाँ पर आजम और असदुद्दीन ओवैसी की बढ़ती नज़दीकियाँ ये सीधे तौर पर बता रही हैं कि अब दिन जो है वो अखिलेश यादव के लिए खराब होने वाले हैं और बीजेपी बहुत बड़ा फायदा कमाती नजर आएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।